हेलो एवरीवन, आई एम श्रवण और आप सभी का स्टडी विद श्रवण सर 24 में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं मगध राज्य के बारे में। तो शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, जो मगध राज्य है वे हमारे 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा और शक्तिशाली राज्य था। और इसकी जो सबसे प्राचीन वंश थी उनके संस्थापक बृहदत्त था और इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। और जरासंध जो थे यह बृहदत्त का पुत्र था। आगे देखिए, जो मगध राज्य था उसका जो पहला वंश था वह था हर्यक वंश। और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था। और बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपना राजधानी बनाया और मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। और आगे देखते हैं, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राज्यवैद जीवक को उनके यहाँ भेजा। और बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से तथा वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र ने ही, जिनका नाम अजात शत्रु था, उसने कर दी। और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। और अजात शत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था और उसने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। और 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन जो थे ये मगध की गद्दी पर बैठे। और आगे देखिए, जो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और उसे अपना राजधानी बनाया। और हर्यक वंश का अंतिम राजा जो हुए वे उदयन का पुत्र नागदशक था। और नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ, मतलब उन्हें पद से हटाकर और शिशुनाग वंश की स्थापना की। और शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। और शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। और कालाशोक के ही समय पे बौद्ध संगति की दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। और शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था वह था नंदीवर्धन। और नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था। और देखिए, जो नंद वंश का अंतिम शासक था वह था घनानंद। और यह सिकंदर का समकालीन था। और इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की नींव रखी। तो हमारा मगध राज्य आज यहीं तक। और हम लोग कल पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। तो मेरे साथ इसी प्रकार बने रहे और हमारे चैनल स्टडी विद श्रवण सर 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।